तो आइए हम आज की सभा को स्टार्ट करें। और स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक वचन पढ़ लेंगे। भजन संहिता 65 का 1 से 4। हे परमेश्वर, सिय्योन में स्तुति तेरी बाट ज्योति और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी। हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। अधर्म के काम तुझ पर प्रबल हुए हैं। हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। तो मीटिंग स्टार्ट करने के लिए मैं मम्मी से प्रार्थना करूंगा कि वो प्रार्थना करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीविते अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु परमेश्वर पिताजी, बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों में अपने एकमात्र उद्धारकर्ता मुक्तिदाता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं प्रभु। आपको दंडवत, आपको प्रणाम करते हैं, आपके नाम को धन्य कहते सराहते हैं प्रभु। आपकी करुणा के लिए, आपकी दया के लिए, आपके प्रेम के लिए आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद देते हैं कि आपने फिर से ऐसा अवसर दिया कि हम आपके चरणों में बैठ सकें प्रभु अपने परिवार के साथ। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और सच में क्या ही धन्य वह होता है जिसको आप चुनकर अपने समीप आने देते हैं। आपने हमें बुलाया, चुना प्रभु, अपने समीप आने का अवसर दिया है प्रभु, धन्यवाद देती हूँ। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, हम सब मिलकर आपकी महिमा करते हैं प्रभु, आपके उत्तम नाम को धन्य कहते सराहते हैं प्रभु। प्यारे परमेश्वर पिताजी, हम आपकी अगुवाई चाहते हैं प्रभु जी। हमारा यहाँ पर इकट्ठा होना, आपके चरणों में बैठना केवल और केवल आपकी महिमा का कारण हो प्रभु। और हम अपने आत्मिक जीवन में और भी वैसे बन सकें जैसा कि आप हमको बनाना चाहते हैं। अपने जीवन की कमी घटियों को जांच कर प्रभु हर एक उन बातों को अपने जीवन से दूर कर सकें। हर एक कलंक, झुर्री और दाग हमारे जीवन से दूर हो प्रभु जी, ताकि हम उस सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। और इस स्थान को, वातावरण को आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को आपके हाथ में सौंपते हैं। इंटरनेट कनेक्शन को आपके हाथ में सौंपते हैं। विशेषकर पवित्र आत्मा, आप हमें अपने कब्जे में लें परमेश्वर पिताजी। हमारे विचार सब दूर हों प्रभु, और हम केवल आपकी वाणी को सुन सकें। आप ऐसी दया कीजिए। हम सब अपने जीवनों को आपके सुरक्षित हाथों में सौंपते हैं। आपने हमारे प्रियों को चंगाई शिफा दी है प्रभु, आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिताजी। सारा आदर, सारी महिमा केवल आपको देते हैं। और बड़े धन्यवाद के साथ ये विनती अपने एकमात्र उद्धारकर्ता मुक्तिदाता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया करके सुन के ग्रहण कर लीजिए, आमीन। हम लोग परमेश्वर पिता की महिमा के लिए गीत गा लेंगे। ये गाना हम सबको आता है, इसको हम मिलकर गाएंगे। इसके बोल है, पावन है वह प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हो को राह दिखाता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हो को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा
जयकार, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गीत गा लेंगे इसमें। अंतिम बिंदु के अभिषेक, अपने लोगों के ऊपर तुम्हें कितनी का है ये समय, अपनी आत्मा से भरते हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक, अपने लोगों के ऊपर तुम्हें कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, जोखा तूफान का लेके आ, यदि आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबुवत करूं। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबुवत करूं। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। सीने पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं, इज़राइल के हे खुदा, वही अग्नि तू हम पर तू है। सीन पर्वत की चोटी पे अग्नि ज्वाला को जलते देखूं, इज़राइल के हे खुदा, वही अग्नि को हम पर तू है। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, झूठा तूफान का लेके आ,
नदी आत्मा की हम पर बहा, अग्नि समान उतरा, अग्नि दीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा, नदी आत्मा की हम पर बहा, नदी आत्मा की हम पर बहा। थैंक यू सबको। तो आप सबों को भी अवसर है परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाने के लिए। हम भी प्रभु की महिमा में एक गीत गा लेंगे जो कि पाया जाता है मसीही गीत संग्रह गीत नंबर 153। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। कब्र पर था वो एक बड़ा पत्थर, देखो वो कैसे हट गया, रोमी राज्य की मोहर बनना रख सकी कभी ईश्वर के पुत्र को। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। रो मत लाप करो मत, गलील में जाकर कहो कि वह वचन अनुसार कब्र से निकला, जाओ सुनाओ समाचार। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। अन्ना कैफा पुलियों की सभा खतरे से हुई परेशान, अंधकार की सामर्थ खत्म होने पर बहुत घबराया शैतान। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। ऊंचे करो सिर दरवाजों, आता है बड़ा बादशाह, नरसिंगे सितार और तबले बजाकर गाओ तुम हालेलुया। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। धन्यवाद छोटी दीदी और मामी को बहुत सुंदर गीत के लिए। और सबों को भी अवसर है। प्रभु की स्तुति में हम भी एक गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। मोहब्बत खुदा की दिखाने के लिए सलीब पर चढ़ गया यीशु, पहना कांटों का था ताज की बजाए गुनाहगार, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, अपनी जान, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। कि बच जाऊं मैं बदकार, पाऊं शिफा मैं लाचार, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। यह सच है कि यीशु गुनाहगारों के लिए
अपना कीमती खून बहाने आया था। उसने खाई कोड़ों की मार की बच जाए गुनाहगार। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, अपनी जान। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। कि बच जाऊं मैं बदकार, पाऊं शिफा मैं लाचार। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। स्वर्ग से उतार कर उसे दफन कर दिया और कब्र पर बैठा दिया पहरा। यीशु फतेह मन गया क्योंकि मौत की हुई हार। यीशु फिर अब जलाल में आएगा। यीशु फिर अब जलाल में आएगा, आएगा। यीशु फिर अब जलाल में आएगा। देखो यीशु का प्यार और हो जाओ तुम तैयार। यीशु फिर अब जलाल में आएगा। धन्यवाद मामू मामी और दीदी को, और सबों को भी अवसर है। अभी भी अवसर है, अगर गाना चाहे तो गा सकते हैं, या फिर हम आगे बढ़ेंगे और पदों के अवसर में जाएंगे। यदि कोई नहीं गा रहे हैं तो अब हम लोग पदों की ओर जाएंगे और हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैं बोल लूंगा रोमी 12 का 2। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध मन इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मैं पढ़ लूंगी भजन संहिता, उसका 19वां अध्याय, उसका 12 से 14। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वह मुझ पर प्रभुता करने ना पाए। तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। नीति वचन 4:10। हे मेरे पुत्र, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। नीति वचन 4:1। बुद्धि को न छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। नीति वचन 4:6 और 7-8। John chapter 20 verse 29. Jesus said to him, Thomas, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen yet have believed. John chapter 20 verse 29. Thank you. मिष्टी ने जो वचन कहा, यूहन्ना 20:29, यीशु ने उससे कहा, यहाँ पे थोमा से यीशु मसीह कह रहे हैं, क्या तूने मुझे देखा है फिर इसलिए विश्वास किया है? तूने मुझे देखा है क्या इसलिए तूने विश्वास किया है?
धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। यूहन्ना 20 का 29 विष्टि ने कहा, और जो वचन मैं कहने पर हूँ वो भजन संहिता 2 अध्याय और उसका 12 वचन, पुत्र को चूमो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने पर है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। भजन संहिता 2 का 12। मुझे बता दे, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोहता रहता हूँ। भजन संहिता 25 का 4 और 5। ना तो दाई ओर मुड़ना और ना बाई ओर, अपने पाँव को बुराई के मार्गों पर चलने से हटा ले। नीति वचन 4 का 27। आप लोगों को फिर से एक बार जय मसीह की। बहुत सारे लोग अभी जुड़े हैं और हैप्पी ईस्टर सबको। आज का शुभ दिन मुबारक हो। हमारे बीच में जो मनाते हैं और उत्थान दिवस, इसके लिए फिर आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। मैं रोमी 5 से पढ़ना चाहूंगी। मैं सोची थी पहले 1-2 पद पढ़ूंगी, लेकिन मैं यहाँ 1 से 9 तक पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे अधूरा अधूरा लग रहा है पढ़ने से, तो इसलिए मैं 1 से 9 तक पढ़ना चाहूंगी। और जो आज ये प्रभु के ही बारे में जो आज का दिन है, उस अनुसार से थोड़ा सा मुझे पढ़ने का मन हुआ इसमें। मैं रोमी 5 का 1 से 9 तक पढ़ूंगी। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, तो मसीह ठीक समय पर भक्तहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जब कि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। प्रभु के सुंदर वचन पर आशीष हो। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। मत्ती 28 वर्स 5 and 6 सॉरी 4 and 5। यूहन्ना 11 का 25 और 26 पद। यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक ना मरेगा। धन्यवाद। हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। याकूब 1:17। आप सबों को जय मसीह की। जो वचन मैं पढ़ना जा रहा हूं वो पाया जाता है इब्रानियों की पत्री 6वां अध्याय और 1 वचन से। इब्रानियों की पत्री 6वां अध्याय 1 वचन यहाँ इस प्रकार लिखा है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं, और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। प्रभु पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। सबों को पदों के लिए धन्यवाद। और अब गवाहियों का अवसर है। अगर किसी के पास है तो अभी रख सकते हैं।
मैं अपने परमेश्वर पिता को एक बार फिर से धन्यवाद देती हूँ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में होकर के। धन्यवाद का विषय है कि चाचा जी लोग सकुशल डोंगरगढ़ तक पहुंच गए हैं और हम विश्वास करते हैं कि चाचा बहुत जल्दी उस फीवर से रिकवर होंगे। और आज मैं मैनू को फोन करी थी तो बोल रही थी कि अनाया बोल रही थी कि नानू का मतलब पापा का भी बॉडी थोड़ा सा गर्म लग रहा है। तो प्रभु सहायता करें, हम सब अपने आप को उनके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो और उनकी इच्छा में हम चंगाई और शिफा को प्राप्त कर सकें। आज जब मैं वचन पढ़ रही थी तो जो छोटी सी बात, थोड़ा सा भाग मैं सीखी हूँ उसको मैं आप लोग सबों के साथ शेयर करूंगी। जैसे कि मैं दूसरा शमूएल की किताब को पढ़ रही हूँ और कल भी मैंने रखा था कि किस तरह से दाऊद जो है वो एक के बाद एक उसको भागना पड़ रहा है तलवार के बल से। वो बहुत उनको तलवार चलानी पड़ी, लेकिन एक धन्य आशा थी कि वो प्रभु में बने हुए थे। और एक बहुत ही नम्रता और दीनता को मैं उनके जीवन में देखी। दूसरा शमूएल उसका 16वां अध्याय और इसका जब 10 और 11 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। दूसरा शमूएल उसका 16वां अध्याय उसका 10 और 11। राजा ने कहा, सरूयाह के बेटों, मुझे तुमसे क्या काम। यहाँ पर इसको शिमी जो था वो दाऊद को कोस रहा था, है ना। इसको हम आगे पढ़ेंगे तो 7वें से अगर इसको पढ़ेंगे तो यहाँ 5वें से मैं पढ़ रही हूँ। तब दाऊद राजा बहुरीम तक पहुंचा। तब शाऊल का एक कुटुंबी वहां से निकला, वह गेरा का पुत्र शिमी नाम का था और वह कोसता हुआ चला आया और दाऊद पर और दाऊद राजा के सब कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने लगा और शूरवीरों समेत सब लोग उसकी दाहिनी बाई ओर थे। और शिमी कोसता हुआ यूं बकता गया कि दूर हो खूनी, दूर हो, ओछे, निकल जा निकल जा। इस तरह से वो कोस रहा था। और यहाँ पर ये जो वर्णन है कि जब अबशालोम ने राजद्रोह की गोष्ठी की थी दाऊद के खिलाफ, ये उस समय की घटना है। और इसके 10वें पद में लिखा है, राजा ने कहा, 9वें पद में जब लोग बोल रहे हैं कि ये कौन है जो राजा को शाप दे रहा है, और देखिए क्या बोल रहे हैं। तब सरूया के पुत्र अबीशै ने राजा से कहा, यह मरा हुआ कुत्ता मेरे प्रभु राजा को क्यों शाप देने पाए, मुझे उधर जाकर उसका सिर काटने दे। मगर अगर दाऊद आज्ञा देता तो वो ऐसा कर सकता था, लेकिन दाऊद ने क्या कहा। राजा ने कहा, सरूयाह के बेटो, मुझे तुमसे क्या काम। वह जो कोसता है और यहोवा ने जो उससे कहा है कि दाऊद को शाप दे, तो उससे कौन पूछ सकता है कि तूने ऐसा क्यों किया। फिर दाऊद ने अबीशै और अपने सब कर्मचारियों से कहा, जब मेरा निज पुत्र भी मेरे प्राण का खोजी है तो यह बिन्यामीनी अब ऐसा क्यों न करे। उसको रहने दो और शाप देने दो, क्योंकि यहोवा ही ने उससे कहा है। वो कभी भी जब हम लोग ने देखा था कि शाऊल को भी परमेश्वर पिता ने उसके हाथ में कर दिया था, लेकिन वो इतनी नम्रता और दीनता थी कि वो बागे का छोर काटने से भी वो पछताया। और जिसने समाचार दिया कि वो नहीं है, उसको भी उसने नहीं छोड़ा कि अभिषिक्त के खिलाफ ऐसी बातें मत करो। और यहाँ पर वो बोलता है, अगर यहोवा की मनसा ऐसी है तो उसको करने दो, है ना। नहीं तो वो चाहते तो उसको, वो बोल रहा था कि अभिषेक बोल रहा था कि मेरे को आज्ञा दे और मैं अभी जाकर उसको सबक सिखाता हूँ। और जब मैं इसका 19वां पद पढ़ी, दूसरा शमूएल का 19वां पद, इसके 5वें में लिखा है, और राजा ने योआब, अबीशै और इत्तै को आज्ञा दी कि मेरे निमित्त उस जवान अर्थात अबशालोम से कोमलता करना। मतलब वो लोग युद्ध करने जा रहे थे अबशालोम से। उसने 3 बनाया टुकड़ी और उसके प्रधान ठहराए, लेकिन उसने बोला था कि अबशालोम को हानि मत पहुंचाना, मेरे बेटे से कोमलता करना। और आगे जब हम इसको पढ़ेंगे तो वो मारा गया और वो उसके कारण वो विलाप कर रहा था। तो एक नम्रता और दीनता को मैं दाऊद की जीवन में देखी और उनसे सीखी। मैं अपने परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और परमेश्वर पिता उसके साथ साथ हमेशा थे। जब इसका 17वें पद में पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो अहीतोपेल है उसने कुछ सम्मति दी अबशालोम को, और वहीं पर हूशै ने भी उसको सम्मति दी। और हूशै ने जो सम्मति दी वो लोगों को उसको ठीक लगी,
लेकिन ये मनसा क्या थी इसके, जब हम 17 के 14 को पढ़ेंगे तब ये समझ में आएगा। तब अबशालोम और सब इजरायली पुरुषों ने कहा, एरेकी हुशै की सम्मति अहीतोपेल की सम्मति से उत्तम है। यहोवा ने तो अहीतोपेल की अच्छी सम्मति को निष्फल करने के लिए ठाना था कि वह अबशालोम ही पर विपत्ति डाले। तो यदि हम नम्रता और दीनता के साथ पूरी ईमानदारी से अगर अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपते हैं, तो जहां पर सब चीज हानि है वहां भी प्रभु हमको बचाते हैं। जिस तरह से दाऊद के वो साथ साथ रहते थे। और यहाँ पर जो हम इसको पढ़ेंगे तो इसको समझ में आएगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हुशै जो था वो अबशालोम की तरफ चला गया, तो वो उसको बोल रहा है कि जा अपने मित्र के पास जा, यहाँ मेरे पास क्यों आ गया। तब उसने उसको उत्तर दिया कि जो राजा है मैं उसका वफादार हूँ, उसके साथ में रहूंगा। और इस तरह से पूरे नेगेटिव सिचुएशन में भी परमेश्वर पिता ने दाऊद के लिए रास्ता निकाला, क्योंकि वो उनकी दृष्टि दाऊद के ऊपर थी, क्योंकि वो उनके मन के अनुसार पुरुष था। तो क्या आज प्रभु मेरे लिए कह सकते हैं कि मेरे मन के अनुसार है? जब अपने आप को मैं जांचती हूँ तो बहुत जगह अपने आप को फेल पाती हूँ, और मैं इतना, मेरे को घबराहट होता है, बेचैनी होती कि प्रभु मैं ये जीवन शुरू भी की हूँ कि नहीं की हूँ। कई बार मुंह से नहीं बोलती, लेकिन मन में वो बातें आ जाती है। तो इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर पिता ने मुझे आशीषित किया है, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ अपने प्रभु को। अभी आप सबको भी अवसर होगा, यदि आप भी कुछ वचन की आशीष को परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप सबों को अवसर है। पिता परमेश्वर का अपने उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं आज केवल सुनना चाह रहा था लोगों से, परंतु ऐसा प्रभु ने अनुग्रह किया कि अपनी बातों को जो मैं आज सीखा आपके सम्मुख रखूं। और पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि हम सब परिवार के साथ यहाँ डोंगरगढ़ में कुशल क्षेम से हैं। शरीर की दुर्बलताएं, अयोग्यताएं सब आती जाती है मौसम के अनुसार, स्थिति के अनुसार। और यहाँ तक मैं कहूँ कि हमारे पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार भी हमारे शरीर में हमारी स्थितियों में परिवर्तन होता है। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आज रात से निकले हैं वहां से 10:30 बजे ट्रेन से, और यहाँ हम पहुंचाए गए करीबन 12 बजे ना, 1 बज गया था। और उसके बाद पूरा दिन भर सोया हूं मैं। सोने के बाद मोबाइल उठाया, एक के बाद एक मेरे प्रिय लोग मुझसे फोन कर करके मेरी हौसला बढ़ा रहे थे। तो सबका मैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में होकर धन्यवाद करता हूं। और हेम भाई के लिए अभी सुना, क्योंकि उनसे बात किया तो उन्होंने कुछ नहीं बताया था, परंतु जैसा भी है प्रभु उस परिवार को भी संभाले। बुखार मेरा नहीं है, सर्दी है और पेट दर्द है। अमन से बात किया तो बोले चाचा जी हम प्रार्थना करेंगे, ठीक हो जाएंगे। वाह, प्रभु का धन्यवाद। और उसके बाद मोबाइल से मैं देखने लग गया, मैसेजेस आते हैं वो क्या क्या फेसबुक और व्हाट्सएप में, तो अधिकांश लोगों का मैंने वो पद पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गए हैं, कई लोग तो क्रूस में भी हैं, ऐसा करके क्या क्या जिनके अंदर जो आया प्रियो ने ये मैसेज वगैरह दिया। तो मेरे अंदर केवल एक बात आया जिसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने अपना काम करके चल दिया। यीशु मसीह का कार्य जो उसका शारीरिक रूप में जो इस संसार में आकर परमेश्वर की आज्ञा का जिस अभिप्राय से उसने भेजा था, उसके पिता हमारे पिता परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने तो पूरा कर दिया। अब नंबर किसकी है इसको मैं देख रहा था।
मेरा नंबर। कोई तो कहे कि मैं मुर्दों में से जी उठा, कोई तो मैसेज है मैं पढ़ना चाह रहा था, कोई तो कहे मैं भी मुर्दा था एक दिन और मैं आज जिंदा हूं। मृकोत्थान, पुनरुत्थान, रिजरेक्शन डे किसका? यीशु मसीह का। ही इज आवर मॉडल, नो डाउट। नाउ इट इज आवर टर्न। मेरे अंदर ये पुनरुत्थान नहीं हुआ, मुर्दों में से मैं और आप जिंदा नहीं हुए, तो ईस्टर और मैसेज सब भेजते रहिए। ये मेरे अंदर आया था। मैं किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं तो कौन भेजा क्या भेजा वो भी नहीं पढ़ा, परंतु आज मुख्य आवश्यकता जो मनुष्य की है, और पुनरुत्थान के बारे में यदि कोई चैप्टर ढूंढोगे तो मैं और आप तुरंत पाएंगे। कोई सहायता कर सकता है? पुनरुत्थान, मृकोत्थान ऐसा है, कौन सा चैप्टर? हाँ, रवि बता रहा। यूहन्ना 15 में है एक तो, और मत्ती 28 में। हाँ, वो सुसमाचार में ना, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, है ना। यीशु मसीह के बारे में है, मेरे और आपके बारे में कहाँ है ना। मैं परीक्षा नहीं ले रहा हूं भाई किसी का, कोई अन्यथा ना लेंगे मेरे को। रवि अपनी बातों को रखा है, अपन परिवार में बैठ के बात कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं। मुझको जो दिखाया वो मैं बताता हूँ, वो पाया जाता है। एम भाई कुछ दिन पहले इसी चैप्टर से बताए थे, याद होगा मेरे और आपको। तो वो पाया जाता है, पहला कुरिन्थी अमन को मिल गया। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय, पूरा पुनरुत्थान के बारे में ईस्टर के दिन इसी को ज्यादा कोट किया जाता है। और जैसे रवि ने बताया, उन वचनों को कोट किया जाता है। यहाँ 3 प्रकार का पुनरुत्थान है। एक से लेकर, जिनके पास नई हिंदी बाइबिल है, मैं कोई रेवलेशन पाके नहीं बोल रहा हूं, अभी खोला हूं और उसको मैं बता रहा हूं। पहला कुरिन्थी 15 1 से लेकर 11 तक मसीह का पुनरुत्थान है। मसीह, यीशु का भी नहीं, मसीह का पुनरुत्थान है, यीशु का नहीं है। 11 तक। अब 12 से लेकर आ जाइए, जिनकी बाइबिल में लिखा है 34 पद तक। यहां लिखता है मेरा और आपका पुनरुत्थान। हमारा भी करने से गड़बड़ हो जा रहा है। मेरा और आपका पुनरुत्थान हुआ, और उसके बाद 34 से लेकर अंतिम पद 58 पद तक है पुनरुत्थान की देह। तो प्रभु इसमें मेरी और आपकी सहायता करे। 1-2 पद जो अभी बैठे बैठे मुझे मिला, उसको मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। 12 ये शुरू में जो दिया है मसीह का पुनरुत्थान, अद्भुत बात। ये अंतिम में पौलुस यहाँ लिखता है, 10 और 11 को अवश्य पढ़ाना चाहूंगा। परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के उस अनुग्रह से जो मुझ पर था। इसलिए चाहे मैं हूं चाहे वे हों, हम यही प्रचार करते हैं और इसी पर तुमने विश्वास भी किया। क्या गारंटी है प्रभु के दास पौलुस को। और 9वां पद को भूल रहा था, वो कंपैरिजन कर रहा है ना। सब उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया कहता है। तो उसका वहां उत्तर मैंने पाया
9 पद, क्योंकि मैं प्रेरितों में से सबसे छोटा हूं। तो कई लोग, मेरे परिचित लोग, वो यीशु मसीह ने जो पैर धोया उसके बारे में भी लिखा, तो उसका यहाँ पौलुस प्रेरित कहता है कि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं। कितना छोटा कि प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। और उसके बाद हमारा पुनरुत्थान का एक पद पढ़ूंगा केवल, इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। किनके बारे में पौलुस यहाँ कह रहा है, मैं और आप जानते हैं। और 42 पद को भी पढ़ना चाहूंगा। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान देह में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। तो पिता परमेश्वर हम सब की सहायता करें। लेट इट बी इन आवर लाइफ, इन प्रैक्टिकल लाइफ। प्रभु सहायता करे। आमीन, फिर आमीन। चाचा जी, मैं जो वचन मैं सोच रहा था वो इफिसियों 2 अध्याय है, 1 से लेके 11 तक। हम सब अपने खाली समय में पढ़ लेंगे। जिसको मैं सोच रहा था वो यहाँ पे ऐसे लिखा है, पहला वचन बस पढ़ूंगा मैं। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। जब आप कह रहे थे कि हमारा पुनरुत्थान या जीवन के विषय में, तो Yes. इफिसियों 2 1 से 11 हम सब पढ़ सकते हैं। या ओके, थैंक यू अमन। 5 वचन बस पढ़ लूंगा एक बार। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। Praise the Lord. Praise the Lord. सबको गवाहियों और वचन की आशीषों के लिए धन्यवाद। अब हम आगे का समय बाबू भैया के हाथों में देंगे और वो हमारे बीच में वचन से शेयर करेंगे। सबको एक बार फिर से जय मसीह की, और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि हम एनर्जाइज्ड हैं और प्रभु के वचनों को सुन करके, स्तुतियों को गा करके और एक दूसरे की संगति में हम आनंद हैं और कुछ सीखने के लिए तैयार हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि सब चीज़ अपनी जगह में अच्छी है, और जो जैसे दादा की भी रिकवरी को हम देख सकते हैं, विश्वास में लिखा है कि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण होता है। तो ज़रूर रिकवरी का एक प्रमाण उन्होंने दिया है कि वो हमारे बीच में आकर के वचन को शेयर किए। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैनू बुआ और बड़े दादा के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता का, कि हम देख सकते हैं कि परमेश्वर पिता उन्हें चंगा कर रहे हैं, और ज़रूर वो हमारे बीच में इस गवाही को लेकर के आएंगे। तो प्रभु का धन्यवाद हो। आइए आज के वचन में चले मेरे प्रियो। आज का जो वचन का भाग मैंने चुना है वो मैंने जैसा आपके सामने में पढ़ दिया। मैं एक बार फिर से इब्रानियों की पत्री 6वां अध्याय 1 वचन से आगे पढ़ना चाहूंगा। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। तो प्रभु इस पढ़े हुए वचन पर आशीष दें। एक पर्सनल बात है कि मैं समझता हूं कि ईस्टर के विषय में हम सब जानते हैं और बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ऑलमोस्ट हर साल हम ये बातों को सुनते हैं, हम वाणियों को सुनते हैं। उसके बाद में ईस्टर के टाइम में हम ये सुनते हैं कि प्रभु जी उठे। हम बपतिस्मा के बारे में जानते हैं, हम मन फिराने के बारे में जानते हैं। परंतु बाइबल में इब्रानियों के लेखक कुछ ऐसा कहते हैं कि अब इससे आगे बढ़ने का टाइम आ गया है, क्योंकि
इससे ये बहुत जरूरी है, और वो एक बात कहते हैं कि इससे पहले मैच्योरिटी और चाइल्डहुड की बात की गई है। बालक, मसीह में बालक और मसीह में बोलना चाहिए एक मैच्योर इंसान, इसको सयाना जी। तो इस चीज के बारे में तो मैं आपको एक विषय के बारे में जो मेरा ध्यान इस टाइम में जाता है और बहुत बहुत जोर डाला गया है जिस विषय में, इवन आखिरी प्रकाशित वाक्य तक जिस चीज में जोर डाला गया प्रभु ने आज मुझे सिखाया, वही बात मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ। कृपया करके मेरे साथ में खोल लीजिए इब्रानियों की ही पत्री 4 अध्याय और 8वां वचन से आगे। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय और 8 वचन से आगे लिखा है, क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उनके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। बाइबल हमको उत्पत्ति की पुस्तक में एक बात बताती है कि जैसे ही परमेश्वर पिता अपने सारे कार्यों को कर लेते हैं, सब चीजों को वो बना लेते हैं, तो 7वें दिन वो देखते हैं कि अच्छा है सब चीज, और उसके बाद में बाइबल हमको बताती है कि वो विश्राम करते हैं। ये एक परमेश्वर का अकेले है, अर्थात पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये यहां तक इसमें अभी मनुष्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं आया है, मनुष्य ने विश्राम नहीं किया। यहाँ पे दूसरा विश्राम के बारे में बाइबल बताती है यहोशू, जो कि इजरायली लोगों को लीड कर रहे थे, और उनके विषय में बोलते हैं कि वो भी विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए, क्योंकि परमेश्वर पिता ने उनके डिसओबीडियंस के चलते क्रोध में आकर के एक शपथ खाया कि ये मेरे विश्राम में कभी प्रवेश नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद में बाइबल अभी एक अपकमिंग इवेंट के बारे में बताती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है शब्द का विश्राम जो कि बाकी है। और शब्द के विश्राम में प्रवेश करने के लिए मेरी और आपकी इतनी मेहनत चल रही है, यकीन मानिए। और इसी के विषय में आज मैं बात करूंगा। समय काफी हो गया है, बट कोशिश करूंगा कि हाफ एन आवर या 40 मिनट्स में मैं अपनी बात को रख करके इस चीज को खत्म कर दूं। तो प्रभु हमारे साथ रहे और इन चीजों को समझने में हमारी अगुवाई करें। आज का टॉपिक सच में बहुत इंपॉर्टेंट है और यीशु मसीह ने इसमें बार बार फोकस डाला है। मेरे प्रियो, आप देखते हैं कि हम में से बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं और हमने पढ़ा भी है। हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता था, जब मैं छोटा था, तो मैं अपनी बात करता हूँ, जब मैं छोटा था तो टीचर कोई वर्क देती थी, क्लास वर्क या होमवर्क देती थी, तो उसको हम अपने ऐसा था कि करते नहीं थे, या फिर कभी कभी ऐसा हो जाता था कि हमने कुछ नहीं किया तो लास्ट में जल्दी 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 लिख करके सबमिट कर दिया, तो टीचर बड़े सुंदर से हैंडराइटिंग में लिख देती थी इनकम्प्लीट, और इनकम्प्लीट देख करके हमारा दिमाग घूम जाता था, क्योंकि हमारे नजर में हमने जल्दीबाजी में करके उस चीज को कंप्लीट करके ऐसा प्रेजेंटेशन दिया है, ऐसा काम दिया है, और जो टीचर को पसंद नहीं आया। और टीचर तो टीचर है, उन्होंने एक नहीं ऐसे कई कार्यों को देखे हैं, उनको बहुत समझ है कि किस बच्चे ने क्या किया है, तो टीचर उसमें लिख देती थी इनकम्प्लीट। और जिन लोगों ने अच्छा काम किया रहता था, पूरे मन से काम करके उन्होंने सबमिट किया, उनमें लिखाता था गुड, वेरी गुड, या कुछ अच्छे रिमार्क्स लिखाते थे। परंतु जब एक इंसान, एक बच्चा सही तरीके से अपने काम को कंप्लीट नहीं करता है, इवन आप देखिए आपके वर्क प्लेस में भी ऐसा होता है, कई बार आप ठीक से कोई चीज नहीं करेंगे तो फिर बोला जाएगा इसको आप थोड़ा सा अच्छे से करिए, या फिर आपको इसको और ज्यादा अच्छे से करने की जरूरत है। तो ये छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इनकम्प्लीट काम किसी को पसंद नहीं आता है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो होम का, हाउस का कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो खाना बनाना हो। आधा पका हुआ खाना किसी को पसंद नहीं आता, आधा एजुकेशन किसी को पसंद नहीं आता, और आधा बना हुआ घर भी किसी को पसंद नहीं आता। अगर आपके सामने में कोई बोलेगा ये आपका घर है और आधा बना हुआ है, और पिछले 5 साल से वो ऐसा ही पड़ा हुआ है, आप बोलेंगे ये मेरा घर नहीं। या कोई भी व्यक्ति बोलेगा स्टार्ट तो कर दिया, पर शर्म आ जाती है कई बार जब वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता, बोलते हैं स्टार्ट तो कर दिया परंतु एंड करने की उसमें काबिलियत नहीं है। कई बार ऐसा होता है जब खाना बनाते हैं तो अधपका रह जाता है, तो जैसे ही पता चलता है कि वो आधा पका हुआ है, ठीक से नहीं पका हुआ है, उसका जो एक्सेप्टेंस का जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो घट जाती है। उसको कोई इंसान एक्सेप्ट नहीं करता, बोला जाता है इसको फिर से पकाओ। अधिकतर आप देखते होंगे कोई चीज गलती नहीं है, जैसे मटन की बात किया जाए
तो मटन क्या होता है, गलता नहीं है तो पूरे लोग परेशान हो जाते हैं और वापस से भेजा जाता है, बोला जाता है कि रुको फिर से गला करके ला रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि वो चीज न देने वाले को एक्सेप्ट है और न खाने वाले को एक्सेप्ट है, इसीलिए उसको तुरंत तिरस्कार करके वापस रीट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है कि इसको फिर से इसके ऊपर में काम किया जाए। और टीचर भी उसी प्रकार वापस से कॉपी को फेंक देती बच्चों के मुंह में और बोलती है कि इसको फिर से करके लाओ। तो बच्चा परेशान तो होता है, परंतु नेक्स्ट बार जब वो आता है ना तो काम कंप्लीट करके लाता है। वो उनके कामों को देखता है जिनके काम ऑलरेडी कंप्लीट हैं। और यहाँ पे बाइबल हमको ऐसा बात बताती है कि अपने कामों को कंप्लीट करो। आज का विषय यही है, जो काम कंप्लीट करेगा वही उस शब्द के रेस्ट में प्रवेश कर पाएगा, अर्थात जो काम को नहीं कंप्लीट करेगा वो उस शब्द के रेस्ट में प्रवेश नहीं कर पाएगा जो इसके बाद हम जहां जाने पर हैं, और वो रेस्ट है। रेस्ट उन्हीं को मिलता है जो काम करते हैं, रेस्ट उन्हीं को मिलता है जो थके हुए रहते हैं अपने कामों से। प्रभु यीशु मसीह की वाणी एक बात याद आती होगी आपको कि हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो किन के बारे में बात कर रहे थे? ये हमारा महायाजक अपने लोगों को कहता है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, जबकि बाइबल ऐसा बताती है कि यहोशू उनको विश्राम में प्रवेश नहीं करा पाए। अब इन्होंने वादा किया है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और ये कोई संसार के, आप जानते हैं संसार के विषय में हमारे यीशु मसीह ने ज्यादा बातें नहीं की। उनका पूरा पूरा टारगेट स्वर्ग के ऊपर और इसके बाद के जीवन के ऊपर में रहता था। और इसलिए उन्होंने कहा, एक बात कहा, विश्राम देने की बात कही और उसके साथ में एक और बात भी कह दिया कि मेरा जुआ उठा लो। अब विश्राम भी दूंगा और जुआ भी उठाओ। तो जुआ उठाते उठाते जब तुम काम को पूरा कर लोगे तब तुमको विश्राम मिलेगा। बिना मतलब का विश्राम नहीं कि आज संडे है ऑलरेडी विश्राम कर रहा है, मंडे को आया और बोला प्रभु मेरे को विश्राम चाहिए, तो प्रभु बोल रहे चल लेट जा। ये वाला विश्राम नहीं, परंतु इस जीवन में रहते हुए वो कार्य को, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो मुझे और आपको सौंपी गई है, उसको आप करते करते करते, आंसू बहाते बहाते, अपने आप को निखारते हुए, लोगों को निखारते हुए, अपने परिवार को निखारते हुए, और जिन जिन लोगों को प्रभु ने आपको दिया है उनके साथ में आगे बढ़ते हुए उन कार्य को दुख सहित करते जाएंगे, तब आप थकेंगे। और जब आप थकेंगे, प्रभु आपको, जब आप सोएंगे कब्र में जा करके, उसके बाद आपको विश्राम मिलेगा। ये दुनिया का विश्राम नहीं जिसके किसी भी व्यक्ति जो सो जाता है या मर जाता है इस पृथ्वी में, उसको बड़े आराम से लिख दिया जाता है रेस्ट इन पीस। वो पीस में नहीं है, हर एक व्यक्ति पीस में नहीं है, क्योंकि बाइबल हमको ऐसा बताती है कि अब्राहम के पास में पहुंचने के बाद में वो धनी व्यक्ति पीस में नहीं था। उसकी भी कब्र में लिखा गया होगा कि रेस्ट इन पीस, इसको शांति मिले। और भी कई तरीके से बोलते हैं ना, ओम शांति, ऐसे बोल देते हैं कि इनको शांति मिले करके, परंतु वो व्यक्ति ही जानता है कि कितनी शांति में है और किस तपते हुए आग के उसमें पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ वचन पढ़ाना चाहूंगा और उसका स्टार्ट मैं फिलिपियों की पुस्तक से करना चाहूंगा। बस आप वचन को पढ़ें, मार्क करें और उस पर जरूर ध्यान दें। एक सीरीज में, एक सीक्वेंस में जाएंगे हम, तो आपको जरूर ये बात प्रभु समझाएंगे। बाइबल हमको बताती है फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और 12वें वचन में, फिलिपियों 2 और 12 ऐसा लिखा है। पौलुस कहते हैं फिलिपियंस को कि इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। ये किसी चीज को कंप्लीट करने के विषय में बात कर रहा है, पूरा करते जाओ। आपने देखा, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। कई बार हम बोलते हैं कि जूम मीटिंग को जिसने भी स्टार्ट किया, जिसकी भी मनसा थी या जिसने भी चला रहा है, उसको धन्यवाद, प्रभु ने उनके मन में डाला। क्योंकि बाइबल हमको ये बताती है इस वचन से, प्रभु ने ही उन कार्यों को तुम्हारे मन में डाला हुआ है, तभी उसका स्ट्रेंथ पा करके तुमको एक बूस्टिंग मिलती है। मैं कई बार अपने आप में थोड़ा सा निराश हो जाता हूं, पर एक चीज के लिए मैं अमन चाचा का सराहना जरूर करूंगा, उनके फैमिली का भी, कि चाहे एक व्यक्ति भी यहाँ पे आकर के मीटिंग को अटेंड करता हो तो भी वो टाइम से आते हैं स्टार्ट करने के लिए। बड़े मैं सचमुच में परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं जो उनके मन में वो इन बातों को डालते हैं। इतने सिस्टमैटिक तरीके से हमारे पास शेड्यूल पहुंचाया जाता है
इतने सिस्टमैटिक तरीके से साथ नाम के साथ में ऑडियो क्लिप्स पहुंचाए जाते हैं, इतने सिस्टमैटिक वे में टाइमली हमारा मीटिंग स्टार्ट होता है, और उसके बाद में रिकॉर्डिंग भी नाम के साथ कि वो क्लिप है क्या चीज, आपको बार बार खोल खोल करके, ऐसे नहीं कि ऑडियो नंबर 1 2 ऐसे करके लिखा है तो हर को सुन रहे हैं कि भाई ये क्या चीज है। अब बड़े आसानी से उस चीज को पहचान लेते हैं। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ, साथ में अमन चाचा का भी और उनकी फैमिली का भी, इवन मिस का भी बहुत बड़ा रोल है, और चाची का भी जो बैकग्राउंड में काम करते रहती ताकि उन दोनों को सपोर्ट मिले और उनको ये चीज करने के लिए प्रभु सहायता करे। तो बाइबल हमको यहाँ पे बताती है मेरे प्रियो कि उद्धार के कार्य पूरा करने के लिए यहाँ पे पौलुस बोलते हैं। और इसी के साथ में जो वचन से मैंने स्टार्ट कराया है आपको, अगर आप इब्रानियों की पत्री को खोलेंगे फिर से, तो उसके 4 अध्याय के 10वें वचन को मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप जरूर पढ़ें। इब्रानियों 4:10 में ऐसा लिखा है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। कामों को पूरा करना, कंप्लीट वर्क, कामों को पूरा करना। परमेश्वर पिता, ये अगर आप 4 अध्याय ठीक से पढ़ेंगे तो बाइबल में यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है कि कैसे उसने अपने कार्य को जो वो किया करते थे उनको पूरा किया, और पूरा करने के बाद में लिखा है उसने विश्राम किया। वैसे ही प्रभु का व्यक्ति भी होता है जो अपने कार्यों को पूरा करता है और पूरा करने के बाद में उसको विश्राम मिलता है। तो यहाँ पे बाइबल हमको ये बताती है कि अगर आप देखें तो काम को पूरा करने के विषय में हमको 2 वचन यहाँ पे मिले हैं। और इसके बाद में एक और, यही पौलुस जो हैं, एक अगर आप 2 तीमुथियुस की पत्री निकालेंगे तो उसमें एक बात कहते हैं, 2 तीमुथियुस 4 अध्याय 7 वचन। वो कहते हैं 2 तीमुथियुस 4 अध्याय 7 वचन, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिससे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने की को प्रिय जानते हैं। पौलुस यहाँ पे कहते हैं मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ लिया। यहाँ पे अगर आप 6वें वचन में देखेंगे, हिंदी में थोड़ा अलग लिखा है, इंग्लिश में लिखा है आई एम ऑलरेडी बीइंग पोर्ड। यहाँ पे वो कहते हैं, हिंदी में लिखा है क्योंकि मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ लिखा हुआ है ना, पर इंग्लिश में बाइबल हमको बताती है आई एम ऑलरेडी बीइंग पोर्ड, हो गया, मैं बहा दिया गया। दूसरा वो कहते हैं मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। और फिलिप्पियों की कलीसिया को कहते हुए ये बात कहते हैं कि तुम भी अपनी दौड़ पूरी करो, अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ, किसी काम को पूरा करो। अगर आप देखेंगे, हमने पढ़ा है उन कुंवारियों के विषय में 2 टाइप की कैटेगरी है। एक ने पूरा काम करके वो सो रही थी, परंतु दूसरों को पता था कि उनके कुप्पी में तेल नहीं है और वो बिना काम के कंप्लीट किए हुए वो सो रही थी। आखिरी में दूल्हा आता है, जिनके कार्य पूरे थे उनके साथ जाते हैं, परंतु दूल्हे के आने के बाद ये भागती हैं कि तेल कहां से लिया जाए, और उसी उतने टाइम में काम बिगड़ जाता है और प्रभु बोलते हैं कि मैं तुमको नहीं जानता। सिर्फ सोचिए, एक काम करके सो रही थी, कुप्पी में तेल लेकर के सो रही थी, और एक बिना कुप्पी में तेल लेकर के सो रही थी, और प्रभु आए और जिनके काम रेडी थे वो उनके साथ चले गए। तैयारी जिनकी थी साथ वो गई, ऐसे करके गाना गाते हैं हम, है ना। और उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो मैं जल्दी से प्रभु यीशु मसीह की बातों में आपका फोकस डालना चाहूंगा कि कुछ बातों को उन्होंने कहा था। अगर आप यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय निकालेंगे तो उसमें ये बात लिखी हुई, देखिए जरा, यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय और 31 वचन से हम यहां पे देखें। जैसे ही यीशु मसीह उस स्त्री से बात करना छोड़ते हैं तो चेले उनके पास में, क्योंकि उनको भेजा जाता है कि जाओ खाना भोजन का व्यवस्था करके आना, और जैसे ही वो वापस आते हैं यूहन्ना 4 और 31 में वो कहते हैं, लिखा है, इस बीच उसके चेलों ने यीशु से विनती की, हे रब्बी कुछ खा ले। अब देखिए रिप्लाई क्या आया, परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। क्या चीज, कैसा भोजन है प्रभु?
तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? फिर वो 34 वचन में देखिए, आप ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और अपना काम पूरा करूं। जहां मेरा और एक नॉर्मल मनुष्य का खाना पीना और भोजन ये है कि हम खाएं, उससे बल प्राप्त करें, वहीं यीशु मसीह का नरिशमेंट, उनका विटामिन, उनका जो न्यूट्रिशनल सप्लाई था वो ये था कि वो अपने पिता की इच्छा को पूरा करें। और यही पूरा करने की धुन में यीशु मसीह हर एक बातों को छोड़ करके सिर्फ पिता मैं और उनकी बातें, इन्हीं को पूरा करते हुए चले जाते थे। और यहां एक बार फिर से वो बोलते हैं कि मैं काम को पूरा करूं। और यहाँ पे इंग्लिश में भी बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, एंड टू अकम्प्लिश हिज वर्क, कि जब तक पूरा नहीं करता, मतलब उनका भोजन ही क्या था? अपने पिता की इच्छा को पूरा करना किसी का भोजन है। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आगे लिखा है 34, यहाँ पे आप देखेंगे 35 वचन में एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया, ध्यान से देखिएगा। वो कहते हैं, क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? यीशु मसीह कहते, क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अभी भी 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूं, अपने आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। काटने वाला मजदूरी पाता है और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। यहाँ जो बात सीखने वाली मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह बोलते हैं, क्या तुम नहीं कहते कि 4 महीना अभी भी बाकी है? परंतु यीशु मसीह क्या बोलते हैं? तुम कहते हो 4 महीना बाकी है और कोई कटनी कर रहा है ऑलरेडी, और उसको उसका मिल भी रहा है हिस्सा। एक लोग कहते हैं कि 4 महीना बाकी है अभी कटनी करने में, दूसरी कैटेगरी के लोग यहाँ पे कटनी कर रहे हैं और उनको मजदूरी भी मिल रही। और उसके बाद क्या होता है? जिसने बोया और जिसने काटा, दोनों आनंद मनाते हैं। ये आनंद क्या है? यही है सब्बत, यही है वो विश्राम जिसमें वो लेकर के जाने वाला है उन लोगों को जो कटनी करते हैं, उन लोगों को जो कार्य करते हैं, उन लोगों को जो प्रभु की इच्छा को पूरी करते हैं। और बाकी लोग कहते हैं अभी भी कटनी में 4 महीने बाकी। सोचिए, कहां 4 महीने और कहां कोई कटनी कर। यीशु मसीह ने ये एग्जाम्पल दिया, तुम कहते हो 4 महीने बाकी है और मैं अपनी पिता की इच्छा को पूरी पे पूरी करता चला जाता हूं। इसी में आगे अगर आप यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय को देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे 17 वचन में, तो यहाँ पे लिखा है, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक कार्य करता है और मैं भी काम करता हूं। पॉइंट टू बी नोटेड। कैसे? बाइबल हमको बताती है कि परमेश्वर पिता ने अपने कार्य को पूरा किया उत्पत्ति में और उन्होंने विश्राम किया, फिर से काम स्टार्ट हो गया। यीशु मसीह कहते हैं, मेरा पिता अब भी कार्य करता है और मैं भी कार्य करता हूं। पिता और पुत्र दोनों काम कर रहे हैं और आत्मा भी उनके साथ में सामर्थ्य के काम दिखाते हुए कार्य कर रही है। जो पिता पुत्र उत्पत्ति में रेस्ट कर रहे थे, दे आर बैक इनटू देयर वर्क। वो वापस से उनके कार्य में वापस से आ जाते हैं, और इस कार्य को जब वो पूरा कर लेंगे तब सब्बत का वो रेस्ट आएगा जिसकी मैं और आप बाट जोते हैं, जिसमें ना यहोशू उनको प्रवेश करा पाया, परंतु वो यीशु है जो हमको उस सब्बत में प्रवेश कराएगा। क्योंकि जो कटनी करता है और जो उसको लगाया है, जो बोया है और जो कटनी करता है, दोनों एक साथ रेस्ट करेंगे, क्योंकि फसल उनके साथ होगी, और वो फसल कोई नहीं, मैं और आप। और यही सब्बत का रेस्ट है। परंतु ये सब पूरा कैसे होते चले जा रहा है, आपको पता है? किसी ने अपना कार्य को पूरा किया। पौलुस कहते हैं, मैंने अपने कार्य को पूरा किया है। पौलुस फिलिपियों को कहते हैं कि तुम भी अपने उद्धार का कार्य पूरा करो। यीशु मसीह कहते हैं, मैं भी अपने पिता के कार्य को पूरा करता हूं। और इसीलिए जस्ट मरने के पहले उन्होंने जो आखिरी वाणी कही, वो कहा, खत्म हुआ, फिनिश्ड, कंप्लीटेड, टास्क कंप्लीटेड। पूरा एक एक चीज को कंप्लीट किया। अगर आप यूहन्ना ही की पत्री उसके 19 अध्याय में थोड़ा समय देंगे जी, यूहन्ना की पत्री उसका 19 अध्याय, और आप यहां पे मैं आपको 24 वचन से पढ़वाना चाहूंगा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता की दी हुई व्यवस्था को एक वन बाय वन करते हुए, कंप्लीट पे कंप्लीट करते हुए, आखिरी में जब उन्होंने कहा कि इट इज कंप्लीटेड, इट इज फिनिश्ड, पूरा हुआ, उसका अर्थ क्या था।
यहाँ पे अगर आप 24 वचन देखेंगे, यूहन्ना 19 का 24, तो लिखा है, इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसको न फाड़ें परंतु इस पर चिट्ठी डालें कि यह किसका होगा। यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वह पूरा हो। यस, पूरा हो, कंप्लीट वर्क। आगे लिखा है, उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। ये लिखा था, ये पूरा होना बाकी था। इसीलिए यीशु मसीह अभी तक नहीं कह रहे थे कि पूरा हुआ। सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उस माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलिनी खड़ी थी। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि सब कुछ पूरा हो चुका, यह जान लिया उसने सब कुछ पूरा हो चुका, तब एक बात बाकी थी। एक बात बाकी थी जो पवित्र शास्त्र कहता है, भजन संहिता 69 के 21 में लिखा हुआ है। वो कहते हैं, मैं प्यासा हूं। एक बात होनी बाकी थी कि जब मैं बोलूं कि मैं प्यासा हूं, वो मुझे विनेगर पिलाएं, पित्त मिला हुआ विनेगर, गॉल जिसको बोलते हैं, सिरका, विनेगर, वो मुझे सिरका पिलाएं। अगर आप भजन संहिता की पुस्तक 69 अध्याय को देखेंगे, भजन संहिता 69 अध्याय और 21 भजन संहिता 69 के 21 में ऐसा लिखा है, लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायन अर्थात पॉइजन दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। खाने के लिए पॉइजन अर्थात आप भी जानते हैं कि ये जो गॉल है, पित्त होता है, वो खाने की चीज नहीं होती। खाने के लिए पॉइजन दिया और पीने के लिए क्या दिया? पीने के लिए सिरका दिया। और ये बात उन्होंने इसलिए कही थी, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, अगर आप 28 वचन को फिर से देखेंगे यूहन्ना 19:28 में, तो फिर से मैं आपको पढ़वाना चाहता हूं। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वो पूरा हो। सब पूरा हो गया था, सिर्फ एक बात बाकी थी। यीशु मसीह वो जानते थे एक बात पूरी होनी बाकी है, और बाइबल क्या बोलती है? सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वह पूरा हो। इसलिए कहा था यीशु मसीह ने कि मैं प्यासा हूं, और कोई रीजन नहीं था। और इसीलिए वो कहते हैं कि मैं प्यासा हूं। और रिस्पॉन्स क्या आता है? वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे में पर रख कर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, अब पूरा हुआ। वो क्रूस पर सब चीजों को सहता रहा, एक भेड़ के समान में मार खाता रहा, अपने मुंह में थुकवाता रहा, सिर्फ एक चीज को मन में रख करके कि वो कुछ पूरा कर रहे थे। जी हाँ, और वो पूरा हुआ सूली में आखिरी समय में। और तब यीशु मसीह कहते हैं पूरा हुआ, और तब शैतान हारता है। और ये जब तक नहीं होता ना, मैं आपको सच कहता हूं, यीशु मसीह का प्राण उसके अंदर से नहीं जाता था। उन्होंने अपने आप से ही दिया। आप पढ़िए यहाँ पे, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए, अपने आप से त्यागे, क्योंकि उन्होंने मंदिर के सामने खड़े होकर के कहा था, इस मंदिर को ढा दो और मैं से 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। मतलब जान देना और लेना दोनों उनके हाथ में था, क्योंकि उनका विश्वास प्रभु अपने परमेश्वर पिता पर था। मेरे प्रियो, ये पूरा होने के पीछे में आपको मैं यीशु मसीह की एक क्वालिटी दिखाना चाहता हूं कि वो एक ऐसा परमेश्वर है जो कंप्लीट, जो फुलफिलनेस वाला परमेश्वर है, जो हर एक काम को जब तक पूरा नहीं कर लेता तब तक वो कुछ ऐसा काम नहीं करता जो अधूरा हो। परंतु आज हमारे काम कैसे, इसके विषय में मैं आऊंगा, परंतु इसके आपको कुछ और वचन पढ़ाना चाहता हूं। अब क्यों काम नहीं होते? मैं बोल रहा था कि क्यों काम नहीं होते परमेश्वर पिता, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे कार्यों को स्टार्ट किया। मैंने आपको बताया था, मैं कुछ दिन पहले गाना को बनाने की कोशिश कर रहा था, उससे मेरा ध्यान हट गया। आपको बता रहा हूं, मैंने कोई चीज को, जो वचन को मुझे भाग मिलता है, डेली में पढ़ता हूं, उसको मैं लिखता हूं, और बड़े बड़े, मतलब मैं आपको बताता हूं, बड़े बड़े नोट्स प्रभु मुझे बनवाते हैं, वो मेरे बड़े काम के हैं, परंतु उनको मैंने एक टाइम में स्टॉप कर दिया। तो मैं बोलता हूं कि मैं कोई काम स्टार्ट करता हूं, मैं इनकम्प्लीट करता हूं, लेकिन बाइबल मेरे को बताती है कि हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। अगर हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है तो हमको सावधान हो जाने की जरूरत है। ये मैं अपने लिए कह,
और इसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों हम अपने काम से भटक जाते हैं, क्यों हम किसी चीज को पूरा नहीं कर पाते हैं। और पूरा नहीं कर पाने का कारण हो जाता है ये कि हम बिजी हो जाते हैं। हमको कोई ऐसी ताकत किसी ना किसी कार्य में बिजी रखती है, उसके बाद फिर हम प्रभु के पास लौट के आते हैं, फिर वो हमें चंगाई शिफा प्रदान करते हैं, फिर से वो हमको अपने पास बैठाते हैं, हम फिर बिजी हो जाते हैं। 1 से 1.5 महीना भी आप देखिए हमारे अंदर एक स्टेबिलिटी नहीं रह पाती अपने परमेश्वर पिता के साथ में वही संबंध बनाने की जो वो हमसे चाहते हैं। एक ऐसी कलीसिया भी थी जिसको यीशु मसीह एक बात कहते थे, वो बहुत प्रचार किया जाता है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कहीं ना कहीं मैंने भी अपने परमेश्वर से पहला सा प्रेम छोड़ दिया, क्योंकि मैं जो उपस्थिति को पहले दिनों में महसूस करता था वो आज मिसिंग है। और ये चेतावनी सबसे पहले मुझे दी गई है और मैं आपके साथ में सिर्फ ये शेयर कर रहा हूं ये बात को। मैं आज भी स्ट्राइव करता हूं, मैं आज भी पश्चाताप करता हूं कि प्रभु मुझे क्षमा करें इस बात के लिए कि मैं कहीं ना कहीं बिजी हो गया हूं इस संसार में, मैं कहीं ना कहीं बिजी हो गया हूं और मेरे अंदर आपकी एक क्वालिटी मिसिंग हो गई है किसी भी कार्य को पूरा करने की। और उसके बाद में मैंने मन फिराया है, मैं आपको सच बताता हूं, मैंने फिर से इन चीजों को स्टार्ट किया है जो काम मेरे बंद थे और प्रभु ने मेरी सहायता की है और प्रभु ने मुझे एक्सेप्ट किया है। कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर में ये बात आ गई है तो आप भी ऐसा करिए, प्रभु आपको भी एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी काम है। अब आइए कुछ रीजंस को देखते हैं जो मेरे और आपके जीवन में कॉमन पाई जाती है जिसकी वजह से हम भटकते हैं। पौलुस बताते हैं, जैसे मैंने बोला कि बिजी बॉडीज, एक पौलुस का रीजन बताऊंगा, एक यीशु मसीह का रीजन बताऊंगा जो उन्होंने कहा था इस बारे में। पौलुस यहाँ पे कहते हैं बिजी बॉडीज, बाइबल में एक शब्द आया है बिजी बॉडीज। अगर आप उसको देखेंगे तो दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री निकालेंगे आप, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय, और आप 6वें वचन से जरूर पढ़िएगा टिक लगा करके अपने बाइबल में, परंतु समय बचाने के लिए मैं 11 वचन से पढ़ना चाहूंगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय 11वां वचन। पौलुस कहते हैं यहाँ पे, हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते पर दूसरों के काम में हाथ डाला करते हैं। ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते हैं और समझाते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करें। ना कुछ काम कर रहे हैं और जो काम कर रहा है उनमें बाधा डाल रहे हैं। यहां पे मेरा टॉपिक है बिजी बॉडीज का। इंग्लिश में एक वर्ड लिखा है, क्या लिखा पता है? नॉट बिजी बाय वर्क, सॉरी, नॉट बिजी एट वर्क बट बिजी बॉडीज। काम भी नहीं कर रहे हैं लेकिन अपने आप को व्यस्त प्रस्तुत कर रहे हैं। काम नहीं करना और व्यस्त दिखाना अपने आप को, पहला। दूसरा रीजन मैं आपके सामने में, यही सेम बात मेरे को पत्रस की एक पत्री में मिली थी, मैं आपको वो शेयर करना चाहूंगा। अगर आप पहला चलिए पत्रस तक आ जाते हैं फिर देखते हैं कहां है। जी हाँ, पहला पत्रस उसके 4 अध्याय को अगर देखेंगे आप और उसके 15 वचन में पत्रस भी किसी एक बात को बोलते हैं। 14th वचन से मैं आपके सामने पढ़ लूंगा, 14, 15 दोनों को। पत्रस अपनी पत्री में कहते हैं, पहला पत्रस 4 के 14, 14 में, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। कि तुमको दुख उठाना पड़ता है, ये महिमा का आत्मा है। और उसी का नेक्स्ट क्या बोलता है? तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा और चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए। ये जो लास्ट रीजन है, पराये काम में हाथ नहीं डालना, मेडलर उसको बोलते हैं, पराये काम में हाथ डालना। कई बार ऐसा होता है कि हमारा एक्चुअल में उससे कोई रिलेशन नहीं रहता है, पर सिंस लोग बात कर रहे हैं या कुछ काम चल रहा है तो हम अपने आप को उसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो, जबरदस्ती का बुद्धि बिना सोचे हुए उस चीज में इन्वॉल्व हो जाना। अगर आप नीति वचन की पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें ही एक ऐसा वचन आया है, मैं समझता हूँ 26 अध्याय में है, नीति वचन 26 अध्याय अगर निकालेंगे मेरे साथ में, तो देखिए यहाँ पे
आलसी और एक ऐसा व्यक्ति जो इंग्लिश में लिखा भी हुआ है, देखिए मेडल्स लिखा हुआ है 17 वचन में, प्रोवर्ब्स 26 वर्स 17। मैं हिंदी में पढ़ लूंगा। पहले लिखा हुआ है, अगर आप नीति वचन 26 अध्याय और 13 वचन से देखेंगे तो आलसी 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 करते हुए 16 वचन तक पूरे आलसी के वचन है, आलसी के बारे में वचन लिखा हुआ है ना। और 17वें वचन में एक ऐसा व्यक्ति जो आलसी नहीं है, वो ओवर एक्टिव है परंतु बेकार कामों में। और 17 वचन कहता है, जो मार्ग पर चलते हुए पराये झगड़े में विघ्न डालता है, वह उसके समान है जो कुत्ते को कानों से पकड़ता है। और कोई काम नहीं है इसको। पराया झगड़ा चल रहा है और कुत्ते को कान से पकड़ करके बोल रहा है कि नहीं लड़ाई करते, चल उधर जा। फिर दूसरे कुत्ते के पास जाता है, उसको कान से पकड़ता है। फिर मतलब कुत्ते को कान से पकड़ करके उसको समझाने का मतलब समझते हैं, इस व्यक्ति के पास में बहुत टाइम है, फ्री फोकट घूम रहा है और जिसको पाए उसको पकड़ के बोल रहा है ऐसा नहीं ऐसा करके। आलसी, दूसरा ओवर एक्टिव। मैं आपको एक वचन बताता हूं जिससे आपको बहुत आशीष मिलेगी, मैं समझता हूं। और आप अननेसेसरी कार्यों में, क्यों यीशु मसीह ने मरियम से कहा जो उत्तम भाग इसने चुना है वो उसको छीना नहीं जाएगा। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि पतरस को डांट क्यों पड़ी थी। जो पतरस भाई साहब थे, संत पतरस थे, उनको प्रभु ने डांट क्यों लगाया था। अगर आप यहां पे देखें, मरकुस रचित सुसमाचार निकालिए, 8 है क्या, 8, मरकुस रचित सुसमाचार 8वां अध्याय और जी हाँ 31 वचन से यीशु मसीह अपना बात बता रहे हैं कि कैसे उनको कार्य पूरा करना और इस पृथ्वी से जाना है। देखिए मरकुस 8:31, तब वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें और वह 3 दिन के बाद जी उठे। उसने यह बात उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस उससे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, परंतु उसने फिर कर अपने चेलों की ओर देखा और पतरस को झिड़क कर कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। ये रीजन था जो प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को झिड़का था, क्योंकि शैतान पतरस के थ्रू जाकर के बोलता है तू नहीं मरेगा, कुछ नहीं होगा तेरे को, तेरे लिए हम सिंहासन बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। परंतु यीशु मसीह को वो बात याद आती है, पतरस तुझको मुझको किसने दिया, तुझे और मुझे किसने मिलाया, पिता ने तुझे चुन करके मेरे पास में लाया है। अब शैतान तेरा यूज कर रहा है, इस बात को मैं जानता हूं, क्योंकि यीशु मसीह के पूरे दिमाग में उनका भोजन ही क्या था, अपने पिता के कार्य को पूरा करना। और जैसे ही पतरस झिड़कते हैं उनको कि प्रभु तू नहीं मरेगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा है वैसा है, तो यीशु मसीह क्या कहते हैं, हे शैतान मुझसे दूर हो। शैतान ही है वो जो काम को कंप्लीट करने से रोकता है। और पतरस, मैं आपको गारंटी बताता हूं, पतरस ने डांट को कभी नहीं भूला होगा। शैतान बोला ना, शैतान वाली बात को कभी नहीं भूला। और इसका फायदा पतरस को क्या हुआ पता है। आइए पतरस के प्रेरितों के काम में चलते हैं। प्रेरितों के काम 6वां अध्याय, प्रेरितों के काम 6वां अध्याय, जल्दी से खत्म करेंगे, कृपया पूरा फोकस रहें, मैं बहुत कोशिश करूंगा जल्दी से खत्म करूं। प्रेरितों के काम 6वां अध्याय और अब पहले वचन से देखिए। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुध ही नहीं ली जाती। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, 12 एक साथ बोल रहे हैं, इसमें पतरस भी शामिल है। क्या बोलते हैं, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में लग जाए। इनको भी डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की थी। मैं बोलता हूं कि प्रभु आपको, ये पतरस भाई साहब को ना आपका डांट याद आया होगा कि कैसे वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे एक टाइम में। अब इनको जो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो उनको बोलते हैं वचन की सेवकाई, प्रार्थना, मिनिस्ट्री को छोड़ करके टेबल सर्व करने वाला काम हमारा नहीं है, इनके लिए कोई और व्यक्ति को काम में लाया जाए। और आगे आप पढ़ेंगे 3 वचन से देखिए, इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम
पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें, परंतु हम तो इन्वॉल्व नहीं होने वाले ये काम में। आगे क्या बोलते हैं, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। देखिए कंसंट्रेशन, वर्क को जो दिया उसको पूरा करने का एक आत्मा ने सिखाया। और आगे बोलते हैं ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी, ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी। एक टाइम में जो डांट खाया था उसके दिमाग में बैठ गया ये, नहीं बाबा रे अब नहीं, अब तो पूरा फोकस जब तक मर नहीं जाते तब तक प्रार्थना, वचन और इसकी सेवकाई को छोड़ करके कोई तीसरा काम मत पकड़ लेना। और आज हम ऐसे इतने सारे कामों से लदे हुए हैं, इन प्रार्थना वचन की सेवकाई को छोड़ करके कि नाम मत लीजिए। इतने सारे चीजों से हम बर्डन्ड हैं कि इन कामों को छोड़ करके हम सारे कामों को करते हैं। हमारी प्रायोरिटीज बदल गई, हमारी जो सोचने की कैपेसिटी है ना, उसका भार संसारिक चीजों पे ज्यादा लग गया है। परंतु जब चेलों के पास ये बात आई थी मेरे प्रिय, उन्होंने साफ मना कर दिया था, कहा था नहीं, प्रार्थना करना, वचन की सेवाई करने के सिवा हमको ये कामों में लगना ठीक नहीं है। यीशु मसीह के बारे में जब बात आया, पतरस बोलते हैं कि तू नहीं मरेगा, तू ऐसी बातें मत कर। यीशु मसीह बोलते हैं शैतान गेट लॉस्ट, मुझे अपने पिता का कार्य पूरा करना है। तू परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगाता, तू मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है, इसलिए तू बोल रहा है कि मैं नहीं मरूंगा। आज मैं समझता हूं कई बार ऐसा होता है। देखिए बहुत अच्छी बात है कि ये मीटिंग चालू है और मीटिंग चलती है, परंतु मैं अपने आप के में भी देखता हूं कितने हम फोकस्ड हैं प्रभु के नाम के लिए, कितने हम फोकस्ड हैं प्रभु की उस कार्य को करने के लिए जो उसने हमों को सौंपा है। कई बार मैं अपने आप को इस विषय में भी देख पाता हूं कि कुछ प्रार्थना के विषय आते हैं, मैं उनके लिए भी प्रार्थना नहीं कर पाता। और कई बार ऐसा होता है, मैं समझता हूं कि प्रार्थना का विषय हमारे पास में आ जाता है, परंतु उस प्रार्थना के विषयों के लिए हमारे पास समय नहीं रह पाता। कई बार हम इतने बिजी हो जाते हैं कि उसके लिए वो कार्य करें। बहुत सारे प्रभु के कार्य हमारे जीवनों में पेंडिंग पे पेंडिंग पड़े हुए हैं। वचन का प्रचार, प्रार्थना करना, प्रभु के साथ संगति, गीतों को गाना, आगे बढ़ना, नए गीतों को गाना, प्रभु में और आगे बढ़ना, हमारा कार्य थोड़ा हम सुस्त से हो गए, मुझे ऐसा लगता है। प्रभु करे कि आपके साथ में ऐसा ना हो। यहां पे हम देखते हैं कि ऐसा पाया जाता है। अब जो रीजन मैं बता रहा था, बिजी बॉडीज, बिजी हो जाना, उसी कड़ी में मैं आपको एक दो वचन और पढ़ाऊंगा। जैसे आप तीमुथियुस की पत्री ले सकते हैं। तीमुथियुस पहला तीमुथियुस 5 अध्याय और 11वें वचन से हम पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस 5 अध्याय 11वां वचन लिखा है, पर जवान विधवाओं के नाम न लिखना, क्योंकि जब वे मसीह का विरोध करके सुख विलास में पड़ जाती हैं तो विवाह करना चाहती हैं। आगे लिखा है, और दोषी ठहरती हैं क्योंकि उन्होंने अपने पहले विश्वास को छोड़ दिया है। आगे इसके साथ ही साथ, अब ध्यान से सुनिएगा 13वां वचन जो बहुत कॉमन है आजकल, इसके साथ ही साथ वे घर घर फिरकर आलसी होना सीखती हैं, और केवल आलसी नहीं पर बकबक, जिसको इंग्लिश में कहा गया है गॉसिप, जिसको आप अच्छे से समझेंगे। आलसी होती हैं, गॉसिप करती हैं, और गॉसिप करने के बाद में यहां पे लिखा है और केवल आलसी नहीं पर बकबक करती रहती हैं, और दूसरों के काम में हाथ भी डालती हैं और अनुचित बातें बोलती हैं। तीसरी बार ये आ रहा है वचन कि दूसरों के काम में हाथ डालना। कई बार लोग चिढ़ करके बोल देते हैं माइंड योर ओन बिजनेस। बाइबल भी हमको यही सिखाती है। नए नियम में भी ये डायरेक्टली ये सेंटेंस आया, माइंड योर ओन बिजनेस। मैं समझता हूँ थिस्सलुनीकियों की पत्री में है ये। यहाँ पे बाइबल बताती है, पौलुस कहते हैं कि 3 क्वालिटीज से सावधान। एक, आलसी हो जाना। दूसरा, बकबक करना या गॉसिप करना, इधर की बात उधर। आजकल जियो वैसे भी फ्री में दे रहा है, तो फिर फोन लगाया और उसके बाद में इधर का उधर, वो परिवार से स्टार्ट होकर के, कंपाउंड से स्टार्ट होकर के, कोरबा ओरबा, वो पूरा छत्तीसगढ़ और इधर बैंगलोर और चेन्नई सब कवर हो जाता है कि कहाँ क्या चल रहा है। गॉसिप से हम भरे हुए हैं। देखिएगा,
फोन करने के लिए आप देखिए तो नॉर्मल टाइमिंग बात होती 5 मिनट, बहुत में बात हो गया तो बात हो गया, 5-10 मिनट से ज्यादा। कई लोगों को फोन खत्म होता है तो 1 hour and 30 minutes and 31 seconds में खत्म होता है। फिर उसके बाद स्टार्ट होता है, फिर फोन लगाते हैं, नहीं एक बार और लगाया जाए, टाइम खत्म हो गया, अचानक से कट गया फोन, फिर फोन लगाते हैं, फिर बक 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 बक, मेरे साथ ये बुरा किया इसने, इसके घर में कोरोना, उसके घर में ये वो ये, गॉसिप पे गॉसिप पे गॉसिप, बस इसका लड़का वहां भागा, उसकी लड़की इसके साथ भागी, ये किया वो किया, सिर्फ गॉसिप। आलसी हैं क्योंकि उनके पास समय ज्यादा है। समय उन व्यक्ति के पास कम रहता है जो ये बकबक जो कर रहा है, बकबक उस पास समय ज्यादा है। उसके बाद में गॉसिप, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर। तीसरा, अपने काम को छोड़ करके दूसरों के काम में मन लगाना। नीति वचन में मैंने अभी बताया आपको, कुछ काम नहीं तो कुत्ते लोग को कान से पकड़ रहा है। पतरस बोलते हैं अपने काम में मन लगाओ, दूसरे के काम में बाधा नहीं डालना, दूसरे के काम में बाधा नहीं डालना। और यहाँ पे ये 3 क्वालिटीज यहाँ पे बाइबल फिर से हमको बताती है। उसके बाद में हम देखते हैं, चलिए अब इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचने के बजाय, परंतु मैं इसमें कुछ कोर मैसेज को थोड़ा सा लास्ट में वचन बोलता हूं, उससे हम खत्म करते हैं। मेरे प्रियो, कितने बार आपने डिसाइड किया कि बाइबल के किसी पर्टिकुलर बुक को आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उसको खत्म करेंगे, और उसके बाद आधे रास्ते में आपको पता चला कि आप गायब हो गया, अचानक से रुक गया और भजन संहिता और नीति वचन में वापस से टपक करके गिर गए। कई बार होता है कि हम सोचते हैं कि उत्पत्ति से स्टार्ट करेंगे बाइबल, आधे रास्ते में खत्म, फिर भजन संहिता नीति वचन स्टार्ट। कई बार सोचते हैं नया नियम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, उसके बाद में वापस। आज देखिए आपका टाइम कौन खा रहा है, टाइम कौन ले जा रहा है। क्या वो मोबाइल है, क्या वो टीवी है, क्या कोई ऐसा दोस्त है, क्या कोई आपकी कोई ऐसी आदत है, क्या कोई आप ऐसा गेम खेलते हैं या टीवी देखते हैं या मोबाइल में है, या फिर आपके पास में बिल्कुल भी समय नहीं है। कि कई बार ऐसा होता है कि भाई मीटिंग स्टार्ट हो रही तो चलो वचन तो हमने कुछ पढ़ा नहीं है, तो कैलेंडर से फट से एक चूज कर लिया जाए और उसी को बोल दिया जाए। कौन खा रहा है हमारा समय, कौन हमको बिजी बना रहा है, कौन हमको अपने उद्देश्य से पलट रहा है। क्यों आप मत्ती की पुस्तक स्टार्ट करते हैं और लूका और यूहन्ना से आगे नहीं पहुंच पाते हैं? क्यों आप उत्पत्ति की पुस्तक स्टार्ट करते हैं और लय व्यवस्था से आगे नहीं पहुंच पाते हैं? ये वही दुष्ट आत्मा है जिसने यीशु मसीह को पतरस के द्वारा भटकाने की कोशिश की। ये वही दुष्ट आत्मा है जिन्होंने हेलेनिस्ट के द्वारा, अर्थात जो ये प्रेरितों के काम में आप देखते हैं जिन्होंने कहा हमारी विधवाओं की सुधि ले जाती, इनके द्वारा चेलों को भटकाने की कोशिश की। और आज भी आप देखिए कि बाइबल हमको बताती है हर बात का एक समय होता है, खाने का समय, पीने का समय, ये वो हर चीज का समय। आज हमारे समय को ज्यादा पोर्शन हमारे समय का कौन लेकर के बैठा हुआ है, जिसके चलते हम प्रभु में ध्यान नहीं लगा पाते। क्यों रात में हम ज्यादा देर तक जगते हैं तो सुबह नहीं उठ पाते हैं और प्रभु की सेवकाई में? क्यों आपने एक निर्णय लिया था कि मैं प्रभु में सुबह उठूंगा, सुबह उठूंगी और आपके वचनों को पढ़ूंगी, और कोई आपके जीवन में उस संगति को जोड़ने के लिए हिंड्रेंस पैदा करता है? क्यों आपने निर्णय लिया था कि मैं प्रभु वचन पढ़ूंगी या ये करूंगी वो करूंगी प्रभु के नाम से, परंतु आज वो अधूरा है? हमारे काम कंप्लीट है या नहीं है, या हम काम कंप्लीट करने की स्पीड चल रही है कि नहीं हो रही? इस बात को देखने की आवश्यकता है। अब इसके बाद में मैं आपको प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में ले जाना चाहूंगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय और उसके 4 वचन में आप सब जानते हैं वचन को कि तूने अपने पहला का सब प्रेम छोड़ दिया है। तूने अपना पहला का सब प्रेम छोड़ दिया। वो जो एंथुसियाज्म था, वो जो एनर्जी थी, वो जो उत्साह था प्रभु के नाम से, उस काइंड ऑफ प्रेम को तुम उसको छोड़ चुके हो। क्यों? क्योंकि उस जगह में किसी और चीज ने आकर के तुम्हारा उस पोजीशन को ले लिया है, उस जगह को ले लिया है, उस समय को ले लिया है, और समय आज हमारा चोरी हो रहा है। मैं बहुत दिन से सोच रहा था समय के बारे में कुछ बात कहूं, परंतु मिल नहीं रहा था। परंतु आज प्रभु की दया से उन्होंने मुझे एक बात सिखाया कि हमारा समय चोरी हो रहा है, और जैसे ही हमारा समय चोरी होता है हम अपने कार्य को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं।
और इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है। एक लास्ट वचन बोलूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यीशु मसीह ने कहा, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसका 2 वचन। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 2 वचन। सरदीस की कलीसिया को यीशु मसीह कहते हैं, जागृत हो। अब देखिए, जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। ये है डराने वाला वचन। ये है डराने वाला वचन कि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया है। सब काम इनकम्प्लीट हैं। ये कुछ उसी प्रकार है जो टीचर, समझ लो, मानो कॉपियों को चेक कर रही बच्चों का, और बच्चा इनकम्प्लीट पे इनकम्प्लीट, ये यूनिट इनकम्प्लीट, वो यूनिट इनकम्प्लीट, यहाँ डायग्राम नहीं है, वहां पे कैलकुलेशन नहीं है, सब जगह इनकम्प्लीट है। तो इरिटेट होकर के बोलता है, जब तक कंप्लीट नहीं करे दोबारा मत आना। ये इनकम्प्लीट वर्क है, ऐसे करके लिख दिया जाता है। यीशु मसीह भी कुछ इसी प्रकार बोलते हैं। मैं आग्रह करूंगा कि अगर आप में से कोई इसको इंग्लिश में पढ़ पाए तो हमको और थोड़ा इसमें कुछ सीखने मिलेगा। प्रकाशित वाक्य, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 2। Be watchful and strengthen the things which remain that are ready to die, for I have not found your works perfect before God. Yes. यहाँ पे बाइबल हमको बताती है, मेरे प्रियो, इंग्लिश में बहुत अच्छे तरीके से एक बात लिखी हुई है, स्ट्रेंथन व्हाट रिमेन्स, जो बचा हुआ है उसको दृढ़ करो, प्लस एंड इज अबाउट टू डाई, वो मरने पर है। इतना वीक हो गया है वो कि अब तक में वो मर जाएगा, और स्ट्रेंथन नहीं किया तो वो मरेगा, क्योंकि तुम्हारे काम अधूरे के अधूरे रह गए हैं। मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। तूने स्टार्ट तो कर दिया, परंतु किसी ने तुझे भटका दिया है कि तू उस कार्य को पूरा नहीं कर पाया। इसीलिए सरगर्म हो, मन फिरा, और ऐसा ना हो कि मैं चोर की नाई आऊं और तेरे काम अधूरे के अधूरे रहें। ऐसा ना हो कि सडन इंस्पेक्शन हो जाता है ना कभी कभी, और इस इंस्पेक्शन में मैं ये पाऊं कि तुम भाग रहे हो बस मेरे को देख करके, कुछ चीज कंप्लीट नहीं है। मेरे प्रियो, आज हमारे आत्मिक जीवन में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसको हमने अननेसेसरी अपने जीवनों में जगह दे करके रखा है। अगर आप बाइबल के प्रचारक हैं या शिक्षा देने वाले हैं या ऐसा कोई भी काम करते हैं प्रभु के नाम से, तो मैं समझता हूं, जब मैं सोच रहा था कि पतरस और बाकी के चेले जो थे, जब वो वचन का प्रचार करते थे और उनको बोला गया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, सुधि नहीं ली जाती है, तो आप मेरे को बताइए, क्या वहां पे वो सेवकाई अर्थात खाना खिलाना या विधवाओं की सुधि लेना एक सेवकाई नहीं है? है सेवकाई। पतरस उस महान सेवकाई के लिए, जिनको एक्चुअल में बहुत लोग फुल टाइम सेवकाई करते हैं विधवाओं और अनाथों की सुधि लेने के लिए, उस सेवकाई को बोलते हैं ये हमारा काम नहीं है। वो इतने पर्टिकुलर थे 12 चेले अपने कार्य को लेकर के। कई बार हमको लगता है ये भी कार्य देते हैं। अब मेरे को बताइए, अब मेन जो गेस्ट है, कई बार गेस्ट लेक्चर बुलाए जाते हैं, गेस्ट प्रचारक बुलाए जाते हैं, अगर वो आप उनको बुलाते हैं और बोलते हैं कि चलिए सर आप एक काम करिए, वचन का प्रचार ये कर देंगे, आप खाना बांट दीजिए, माला पहन लीजिए गेंदा का वाला, उसके बाद में आप चले जाइए फूड काउंटर में और आप खाना बांट दीजिए, तब तक ये महाशय जो है वो प्रचार कर देंगे। तो काम क्या है? प्रचार करना। क्या खाना बांटना गलत बात है? नहीं, परंतु जिस काम के समय प्रभु का काम करना उचित है, उसके सामने कोई भी अच्छा काम फेल है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अच्छे काम को पतरस और उनके जो भाई बंधु थे, जो बाकी के जो अपोस्टल्स थे, जो चेले थे, उन्होंने दूसरे को सौंप दिया। अच्छा काम। हम तो यहाँ पे बिना मतलब का फालतू काम अपने जीवन में प्रतिदिन करते जाते हैं और हमारा समय चोरी होते जाता है और हमको फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ पे चला जाता है? किस चीज में आप और मैं ज्यादा टाइम निकालते हैं? 24 घंटा हमारा डिवाइडेड कैसे? तो यही मेरा आज कहने का
मेन मोटिव था जो मुझे प्रभु से मिला कि काम को पूरा करना, पूरे अपने समय में अपने दिए हुए कार्य को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना। और जब तक पूरा नहीं हुआ, प्रभु यीशु मसीह एक वार्निंग देते हैं कि मैंने तेरे किसी भी कार्य को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया, चाहे वो वचन की सेवकाई हो, चाहे किसी भी प्रकार की सेवकाई हो, चाहे वो प्रार्थना, चाहे वो कोई भी चीज हो। तो मैंने ये चीज को सीखा। मेरा आपसे भी आग्रह है कि इस वचनों पर जरूर ध्यान दें, और जो भी काम अधूरे रह गए हमारे मसीह के लिए, हम भी पौलुस की तरह कह सकें कि मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर ली है। अब तीमुथियुस तेरी बारी, अर्थात जिसको आप तैयार करते हैं उसकी बारी। प्रभु मुझे और आपको हिम्मत, साहस, अनुग्रह, शांति दें, और वो ताकत दें, वो कंसंट्रेशन दें, वो फोकस दें कि हमारा खाना बन जाए प्रभु का कार्य, जैसे यीशु मसीह के लिए उनका खाना था। इन चीजों की प्रैक्टिस आज से करनी बहुत जरूरी है। प्रभु हमारी सहायता करें। समय के लिए धन्यवाद। प्रार्थना का विषय है वो दे सकते हैं, नहीं है तो हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। नहीं है तो अभी मामू प्रार्थना में कर देंगे। प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, सचमुच में आज जो पुनरुत्थान का पर्व प्रभु परमेश्वर हमने मनाया प्रभु परमेश्वर, और यहाँ लो आपने हमारी सहायता की, और अद्भुत वचनों के द्वारा जो आपने प्रभु परमेश्वर हमको यहाँ लो संभाला है प्रभु जी, उसके लिए आपका लाख लाख शुक्रिया अदा करते हैं। और धन्यवाद बाप आसमानी कि आपने हमें भोर से लेके अभी तक सुरक्षित रखा है, और अद्भुत वचनों का प्रकाशन बाबू के माध्यम से सेनाओं के हुआ, यीशु के नाम से आपने दिया है, इसके लिए हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। और प्रभु परमेश्वर आत्मा प्राण दे समर्पित करते हैं यीशु के नाम से आपके पवित्र चरणों में। और दयालु बाप आसमानी, जितने भी हमारे प्रिय लोग हैं प्रभु परमेश्वर, सब पर अपने मुख का प्रकाश चमकाइए। यीशु के पवित्र रक्त से हम ढपे रहें, और परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई, सामर्थ और सहायता से हम अपने जीवन में प्रतिदिन 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 प्रभु जी जिस पुनरुत्थान के अनुभव को महसूस करें, और हमें भी जिस कार्य के लिए, जिस प्रयोजन के लिए इस पृथ्वी पर भेजा गया है, उसको प्रभु हम पूर्ण कर सकें। और ये प्रभु हमारे अपने वश की बात नहीं है, इसलिए सारी बातों में प्रभु परमेश्वर समर्पण पूरी रीति से करते हैं। प्रभु जी पूरी रीति से हम अपना समर्पण करते हुए प्रभु जी धन्यवाद सहित इस दुआ को अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं। सब कहें आमीन। प्रभु की प्रार्थना कर लेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है माफ किया है, वैसे आप भी हमारे हमारे अपराधों को माफ करिए, और हमें परीक्षा में न लाइए, परंतु बुराई से बचाइए। राज, पराक्रम, महिमा सदा आपकी है। आमीन।